सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स को हमें काउंट करना है जो कि कंजुगेशन में हो इस वाले एग्जांपल के अंदर। देखो यार, ये जो एग्जांपल है ना, एक स्पेशल एग्जांपल है और अगर मैं बोलूँ तो इस एग्जांपल को डायरेक्टली भी पूछ लिया जा सकता है किसी अच्छे एग्जाम के अंदर। क्यों ऐसा होगा? रीज़न ये है कि इसमें एक स्पेशल केस है जो कि हमें समझना होगा, हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, अदरवाइज़ हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएँगे और क्वेश्चन करेंगे भी तो वो गलत हो जाएगा। सबसे पहला चीज़ जो है, जैसा कि अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है, तो हमने बताया था, वहाँ भी बताया था पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। मैं क्विकली यहाँ पे भी बता देता हूँ कि जब भी कोई डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है? जैसे कोई भी बॉन्ड बनता है, ऐसे इन जनरल हम मान लेते हैं कि मान लो कि एक सी है और इस सी के बीच एक बॉन्ड बन रहा है। कोई भी बॉन्ड जैसे ऐसे बन रहा है, ठीक है? तो अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम बोलते हैं सिग्मा, ठीक है? और अगर एक डबल बॉन्ड बन रहा है तो उसमें से एक बॉन्ड सिग्मा हो जाएगा और दूसरा बॉन्ड पाई हो जाएगा, ठीक है? अब देखो यार, ये अभी के लिए अगर 11th के बहुत शुरुआत में ही वीडियो को देख रहे हो तुम, तो अभी के लिए तुम्हें इतना ही समझ में आना चाहिए कि ठीक है, डबल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में जो बॉन्ड है वो सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। पूरा डिटेल में इसको अगर हमें देखना है तो लास्ट लेक्चर देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे। हम यहाँ पे ये स्कोप से बाहर हो जाएगा कि एग्ज़ैक्टली इसको सिग्मा क्यों बोल रहे हैं और एग्ज़ैक्टली इसको पाई क्यों बोल रहे हैं, हाउ एग्ज़ैक्टली बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द सीन, ये चीज़ को यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में हमें बेसिक रूप से ऑर्गेनिक रिएक्शंस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करनी है। जो यहाँ पे बॉन्डिंग है वो हम बॉन्डिंग चैप्टर में देखते हैं। बॉन्डिंग चैप्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल चैप्टर और ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मे बी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, कोई भी केमिस्ट्री। इनफैक्ट केमिस्ट्री में अगर आपको अच्छा खासा ग्रिप बनाना है तो केमिकल बॉन्डिंग आपको आना चाहिए। एनीवेज़, हम यहाँ पे फोकस करते हैं यार। तो जैसा कि मैंने इन शॉर्ट बोला कि अगर डबल बॉन्ड है, तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे एक सिग्मा एक पाई हो जाएगा। ये चीज़ रिंग में भी अप्लाई होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें बेसिकली दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, इस कार्बन से लेकर के इस कार्बन तक एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है और एक और बॉन्ड दिख रहा है, राइट? तो हमें 2 बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये सिग्मा टाइप का हो जाएगा। यहाँ पे जो दिख रहा था वो एक सिग्मा होएगा, एक पाई हो जाएगा, राइट? पाई तो बेसिकली जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना यहाँ पे यार, जो भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जो भी ये लाइन हम देख रहे हैं ना, उसके एंड पे हम देखेंगे ऐसे में इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि बॉन्ड बना रहा है। मतलब एक्चुअली ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की इंटरनली, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे समझेंगे कि इस दोनों कार्बन के बीच में एक जो लाइन है उसके दोनों एंड पे एक-एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। सिमिलरली डबल बॉन्ड में भी ऐसे ही होएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पहले लाइन पे बैठा हुआ है इधर पे, एक इलेक्ट्रॉन इधर पे दूसरे लाइन पे है, अगेन इधर पे भी सेम होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में जो रिप्रेजेंटेशन है और जो कहानियाँ हैं वो सेम ही है। बस ये होगा कि इंटरनली उसकी बॉन्डिंग का जो नेचर है वो डिफरेंट है। इसीलिए इसमें से एक बॉन्ड सिग्मा हो जाता है और जो दो दूसरा बॉन्ड है वो हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे हमें बात करनी है कि काउंट पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कंजुगेशन। वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करनी है जो कंजुगेशन में प्रेजेंट हो। सबसे पहले हमें फिगर आउट करना होगा कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है कौन-कौन सा। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसको हम पाई इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पाई है, ये इलेक्ट्रॉन पाई है, ये इलेक्ट्रॉन पाई है, ये इलेक्ट्रॉन पाई है, राइट? तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हमें दिख रहे हैं ना, वो पाई है। हाँ, तो हमने क्या बोला कि पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन यूज़ होता है, पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन यूज़ होता है, उसको हम पाई इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं, ठीक है? पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होगा उसको हम क्या बोल देंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इसके अलावा कुछ पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ, मतलब अगर ये पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स है, इसके साथ वो सारे लोग जो इसके साथ कंजुगेशन में होंगे, जैसे कि कोई लोन पेयर है, लेट अस सपोज दिस लोन पेयर, ठीक है? ये लोन पेयर इस वाले बंदे के साथ अगर कंजुगेशन में है, तो ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी हम पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने लग जाएँगे, ठीक है? अगेन 2 चीज़ें होंगी यहाँ पे। पहला चीज़ होगा जो पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स लग रहा है उसको पाई इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। और वो भी इलेक्ट्रॉन पाई कहे जाते हैं जो इसके साथ कंजुगेशन में है। वो भी इलेक्ट्रॉन पाई कहे जाएँगे जो स डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेशन में आ जाता है। तो हमें वही हमें सारे ही इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है जो कंजुगेशन में हो, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो और कंजुगेशन में हो। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे पहले पहचानेंगे और फिर हम देखेंगे क्या ये कंजुगेशन में है या नहीं है। तो देखो यार, अगर हम यहाँ पे देखें ना, ये एग्ज़ाम्पल एक स्पेशल एग्ज़ाम्पल, जैसा कि मैंने शुरू-शुरू में बताया, ये एक स्पेशल एग्ज़ाम्पल है। क्यों है ये ऐसा स्पेशल एग्ज़ाम्पल?
क्योंकि जनरली एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी इसको सॉल्व किया था और हमने बताया था कि ये वाला जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है जिसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन होगा, बीच में एक गैप और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये दोनों आपस में कंजुगेशन में हैं। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक डबल बॉन्ड हो, बीच में एक गैप हो और एक लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो, तो ये कैसा हो जाता है? ये बेसिक रूप से आपस में कंजुगेशन में हो जाता है या फिर डबल बॉन्ड हो तो वो भी आपस में कंजुगेशन में होते हैं। डबल बॉन्ड हो, एक फ्री रेडिकल हो तो वो भी आपस में कंजुगेशन में हो जाते हैं या डबल बॉन्ड हो और पॉजिटिव चार्ज हो, पीडी वैकेंट ऑर्बिटल हो तो वो भी कैसे होते हैं? कंजुगेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, जो हमारा रूल नंबर ये वाला रूल है, इसको रूल नंबर क्या बोलूँ मैं? ये वाला जो रूल है हमारा, ये रूल यहाँ पे वैलिड है कि डबल बॉन्ड है, बीच में एक गैप है, हमें दिख रहा है ये वाला गैप और फिर एक लोन पेयर है। तो ये दोनों कहीं न कहीं आपस में कंजुगेशन में है और अगर आपस में कंजुगेशन में है तो मैंने क्या बोला? पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में यूज़ हुआ है प्लस जो इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेशन में प्रेज़ेंट है वो दोनों क्या हो जाते हैं? हम बोल देते हैं कि तुम दोनों ही पाई इलेक्ट्रॉन हो और टोटल इन टोटल यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएँगे? जो कंजुगेशन में है तो यहाँ पे और ये वाला बंदा मिला के तो टोटल 4 हो गया, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है 4। ठीक है? इसी चीज़ को ना, इसी कांसेप्ट को हम यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली ये जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन है, हमें दिख रहा है ये पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हुआ है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है। हम देखेंगे क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ये इस वाले जो हमारा लोन पेयर प्रेज़ेंट है इसके साथ रेजोनेंस में है या नहीं? तो इट टर्न्स आउट कि एक नोट अभी से अगर 3, 4, 5 लेक्चर पीछे जाओगे आप मैं चाहूँगा कि आप उस नोट पॉइंट्स को देखिए। मैंने बहुत सारे नोट पॉइंट बताए हैं रेजोनेंस को लेके और जो नोट हम थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज़ करेंगे, इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज़्म 1, 2, 3, 4 सब जगह वो वाला जो पॉइंट्स है जो मैंने बताया है, आई थिंक 4 नोट्स पॉइंट्स मैंने बताया है लास्ट के कपल ऑफ लेक्चर्स में। तो आई विल सजेस्ट कि गो थ्रू द एंटायर प्लेलिस्ट ऑफ दिस रेजोनेंस एंड और मैं ये गारंटी देता हूँ कि ऑर्गेनिक जो है आपको ईज़ी लगने लग जाएगा गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है? जितने क्वेश्चन्स हमने सॉल्व किए हैं लुकिंग एट दोज़ थिंग्स। एनीवेज़ तो मैंने एक नोट लिखवाया था, मैंने लो नोट बताया था, उस नोट में मैंने बताया था कि अगर देखो यार जो रिंग है ना, उसके डबल बॉन्ड के जो डबल बॉन्ड है और उसी कार्बन पे या उसी एटम पे एक लोन पेयर भी हो, तो ये लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कैसे नहीं होता है? आई विल सजेस्ट कि गो बैक एंड जो नोट का लेक्चर है उसको देखो तो उससे पता चल जाएगा कि बेसिक रूप से ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। और रेजोनेंस की एक कंडीशन होती है कि अगर किसी भी चीज़ को हम रेजोनेंस में कंसीडर करना चाहते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन सेम प्लेन में होने चाहिए। तो क्योंकि अगर डबल बॉन्ड केवल ये रिंग में एप्लीकेबल है यार फिर से अगर डबल बॉन्ड के ऊपर एक एटम है और उसके ऊपर एक लोन पेयर है तो ये जो है वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे? आउट ऑफ प्लेन आउट ऑफ प्लेन चला जाता है जिसके कारण से क्या हो जाता है जिसके कारण से क्या हो जाता है हाँ, आउट ऑफ प्लेन चला जाता है जिस कारण से क्या हो जाता है कि ये जो है वो इन लोगों के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। ये इसके परपेंडिकुलर हो जाता है और ये लोग सेम प्लेन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो पाई बॉन्ड है इस रूल के हिसाब से ये पाई बॉन्ड बीच में एक गैप और एक डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बीच में एक गैप और एक डबल बॉन्ड। तो हम बोलेंगे ये डबल बॉन्ड बीच में एक गैप, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बीच में एक गैप, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बीच में एक गैप, ये डबल बॉन्ड। ये सारे लोग आपस में कंजुगेशन में हैं और सारे लोग पाई इलेक्ट्रॉन हैं। तो टोटल जो इस केस में पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना, वो आ जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कैसे? 2 यहाँ के, 2 यहाँ के, 2 यहाँ के। ये वाला जो बंदा है ना, इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है। रीज़न फिर से नोट पॉइंट पे मैंने कुछ एक लेक्चर पहले बताया था कि ये जो है ना, अगर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड के का जो कार्बन है, डबल बॉन्ड का जो एटम है, उसके ऊपर अगर एक लोन पेयर हो, तो वो लोन पेयर बेसिकली रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। रीज़न बीइंग वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। इसका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इन लोगों से। रेजोनेंस होने के लिए एक कंडीशन जो मैंने पहली लेक्चर में बताया था कि सारे इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसे सेम प्लेन में होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तीनों तो सेम प्लेन में है, लेकिन ये इस प्लेन में नहीं रहेगा। कैसे? ये मैंने नोट वाले लेक्चर में बताया तो आई विल सजेस्ट कि गो देयर एंड चेक। और अगर वो नहीं तो बस यहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो है एक नोट पॉइंट करके यहीं पे लिख लो, अपने नोट्स बुक के अंदर लिख लो कहीं पे कि ये जो लोन पेयर है ना वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, जिसके कारण से ये इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ रेजोनेंस में नहीं आ पाता। तो सिंपल हम लिखेंगे कि रेजोनेंस में होने के लिए चीज़ों को सेम प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स को सेम प्लेन में होना ज़रूरी है और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ प्लेन है तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, राइट? इसके साथ रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो
6 इलेक्ट्रॉन हमारा आ गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन कंजुगेशन आ गया। नाउ एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जो आपको कमेंट करना है, जिसका आंसर कितना पाई इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में है, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। क्विकली लेट मी राइट दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंजुगेशन में है, उसे आपको कमेंट करना है। ठीक है यार, अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।